जगण्याचा संघर्ष हीच खरी आयुष्याची वाटचाल म्हणावी लागेल याचा प्रत्यय देणारा समूह आज इतर उद्यातित याप्रमाणे आपला प्रवास अजून चालतोची वॉट माठ हा सरेना विश्रांती स्थल केन्हा यायचे कळेना। या कवितेप्रमाणे आयुष्य जगणाऱ्या समूहाचे बोलके छायाचित्र आता सध्या स्थितीत बघवयास मिलत आहे। क्योंकि मजदूरों का पलायन जारी, देश के अलग अलग हिस्सों में पैदल लौट रहे रोजाना मजदूरी वाले मजदूर। हैदराबाद, मुंबई, पुणे में लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों का पैदल ही पलायन जारी है। पूरे देश में लॉकडाउन होने के बाद सभी और बंद और भूख की लाचारी से परेशान मजदूर अपनी जान को खतरे में डालकर हजारों मजदूर यूपी बिहार की तरफ भूखे प्यासे पैदल पलायन कर रहे हैं। पलायन कर रहे लोगों का कहना है कि खाने के लिए पैसे नहीं है और सामान महंगा हो रहा है, इसलिए वापस जा रहे हैं अपने गांव। इनके पास खाने का संसाधन नहीं होने के कारण दुकानें बंद होने से ये भूखे प्यासे ही चलने को मजबूर है। इसी बीच इंसानियत का जीता जागता उदाहरण बनकर बूटीबोरी की बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं मदद के लिए आगे आई। इनके माध्यम से बूटीबोरी शहर के हर प्रभाग में भोजन दान वितरित कर सामाजिक एकता का एक अच्छी मिसाल दी। और कुछ सामाजिक संस्थाओं द्वारा रोज लॉकडाउन से अभी तक रोज यहां से जाने वाले भूखे मजदूरों को खाना खिलाया जाता है। इसी मर्ज पर इंसानियत का परिचय देते हुए कुछ स्कूली युवा भी इस काम में आगे आए और इनसे जो मदद बन पड़ी वो इनके द्वारा की जा रही है। रितेश मल्लेवार, रोहिणी मेश्राम, संदेश मेश्राम, कैलाश चौधरी, सौरभ वैद्य, किरण मेश्राम, आशीष खाड़े, पवन राठौर, रितेश धनविजय, महेश मल्लेवार, शुभम सहारे, ये युवा मदद कर रहे हैं और इनका कहना है कि आप ऐसे लोगों को रास्ते में कहीं देखें तो 1 मीटर की दूरी से खाना या जो आपसे बन पड़े वो मदद जरूर मुहैया कराकर अपनी इंसानियत का परिचय दे। ये अपनी आंखों में परिवार को पालने के ख्वाब को लेकर घर से निकले थे, लेकिन कोरोना वायरस की महामारी ने इनको एक निवाले का मोहताज कर दिया। वाकई कुदरत का कहर इंसानों पर भारी पड़ रहा। सरकार इनकी स्कैनिंग करके घर तक पहुंचाने में मदद करे। उनके घर पहुंचा दो कोरोना की जंग जीत जाएंगे हम, पर मासूमों को भूख से तड़प कर मारने के लिए नहीं छोड़ सकते। बहुत से लोग सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, भूखे हैं, खाना मिल नहीं रहा है, हालत देखी नहीं जाती। जब विदेशों में लोग फंसते हैं तो उनको हवाई सुविधा के जरिए घर लाया जाता है। इन मजदूरों को भी इस दुख की घड़ी में अपने परिवार के साथ घर जाकर रहने की इच्छा है। हजारों किलोमीटर पैदल चलना बहुत बड़ा मुश्किल है। कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिससे इनका स्वास्थ्य जांच करके इन्हें इनके घर तक पहुंचाया जा सके। ताई, बाळाला घेऊन कधीपासून चालते? कुठून निघाले? बाळाला खाणं, दूध पिणं कसं काय करताय? कसं जातं, जिथं भेटलं तिथं खायचं, जिथं भेटलं तर पियायचं, नाही तर नाही पियायचं। उन्हाच्या दिवसात एवढ्या बाळाला घेऊन तुम्ही कसा काय पायी प्रवास करताय? गाड्या चालू करायला म्हणा, कोणीच करत नाही पायी प्रवास। किती दिवस झालं चालताय तुम्ही? 4 तारखेपासून चालतोय। कोण कोण आहे सोबत? मी, माझी बायको, असेच जवळचे समजे आहेत। पैदलच पाण्याची सोय सुद्धा नाही। आम्ही घरी जाऊ की मध्ये उपास मरतो आम्ही इकडे। राज्य सरकारने सांगितलंय आता एसटी बसेस सोडणार आहे, तर तुम्ही थांबत का नाही? तुम्ही बसेससाठी थांबत का? काय खाय का खिचडी येणं, खिचडी लेकराचं पोट भरणं, बायकोला दूध येणं, काय करा मग? असंच जायचं, वाटणच मरायचं तिथं मरण्यापेक्षा। पण सरकार जर मदत करणार आहे तर तुम्हाला विश्वास का नाही बसत आहे? सरकार मदत करेल, एसटी मिळतील, गाडीत बसून आपण गावी पोहोचू। किती दिवस वाट करा? 15-15 दिवस वाढतच चालले। आमचा जो पैसा नाही, श्रीमंत घराचं कसं चलते? आमचं काय चालणार? राशन तिथे एकदाच आणून ठेवतात महिन्याचं। आम्ही 500 रुपये हजेरीनं काम करणारे माणसं, आम्हाला रोजचे 500 रुपये तर आम्ही 8 दिवस खातो आणि 4 दिवस काम लागणार तरी त्याच्यातले पैसे 100 रुपये उरलेले दुसऱ्या दिवशी खातो। मग अजून 2 दिवस काम लागलं तेच पैसे आम्ही खात जातो। आमची कशी का महिन्याला पगार येत नाही, काय नाही साहेब। मग आम्ही कसं जगावं? 1.5 महिना आम्ही असंच काढलो। तर खिचडी येते, खिचडी येते, येत नाही, 1 प्लेट येते, एका प्लेटमध्ये 3 माणसं, 1 लेकरू कसं खाईल? मैं मजदूर हूँ और इसीलिए मैं मजबूर हूँ। मुझे शौक नहीं लगा है स्टेशनों पर जाकर पुलिस के डंडे खाने का। मुझे शौक नहीं लगा है स्टेशनों पर जाके
पुलिस के डंडे खाने का, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं, क्योंकि मैं मजदूर हूं। मैं भी चाहता हूं इस महामारी के दौर में अपने देश का साथ दूं। मैं भी चाहता हूं इस महामारी के दौर में अपने देश का साथ दूं, लेकिन क्या करूं, बड़ा मुश्किल से 21 दिन काटा हूं। मोदी जी ने तो कह दिया कि कोई मकान मालिक इनसे किराया मत लेना। मोदी जी ने तो कह दिया कि कोई मकान मालिक इनसे किराया मत लेना। मोदी जी ने तो यह भी कह दिया कि तुम लोग के साहब तुम लोग का तनख्वाह भी देंगे। मोदी जी ने तो यह भी कह दिया कि तुम लोग के साहब तुम लोग का तनख्वाह भी देंगे, लेकिन कोई देता थोड़े है साहब। इसीलिए झोला उठाए और चल दिए स्टेशन की तरफ, क्योंकि मैं मजदूर हूँ और इसीलिए मैं मजबूर हूँ। ये वायरस बहुत ही खतरनाक है, ये बात हमको भी पता है, और अब मैं कसम खा रहा हूँ कि अब मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। लेकिन क्या करूँ साहब, जब भूख लगता है ना तो बर्दाश्त नहीं होता है और कसम टूट जाता है। काहे कि मैं मजदूर हूँ और इसीलिए ना मजबूर हूँ, क्योंकि वो भी हमारी तरह एकदम मजदूर है। मजबूत होते ना तो सरकार उनको भी हेलीकॉप्टर से लेके आती, जैसे अभी इटली से और पता नहीं कौन कौन से देश से सरकार लेकर आई है। लेकिन क्या करें, मजदूर है ना, इसलिए हम लोग को कोई सुनता नहीं है। खैर कोनो बात नहीं, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा हाँ, एक तो बात तो बोलना भूलिए गए, सुनिए, हम लोग का ना कोई जाति नहीं है। हाँ जी सही बोल रहे हैं, हम लोग का कोई जाति नहीं है। बताए कैसे, कल हम लोग लाखों लोग मुंबई के स्टेशन पर पहुंचे थे ना, वहाँ पुलिस ने हम लोग का बहुत सेवा भी किया, जो बात है। और देखिए अभी हम रूम पर पहुंचे हैं बड़ा मुश्किल से, और जब रूम में पहुंचकर टीवी चालू किया है ना तो समाचार में हम ही लोग का भीड़ दिख रहा है। और समाचार बोलने वाला पता है क्या कह रहा है, ये सब मजबूर है। काहे कि मजदूर है, जो दूसरे प्रदेशों में है अपने घर से दूर, और बहुत ही मुश्किल से दिन काट रहे हैं। मैं देश के उन नेताओं से अपील करना चाहता हूँ, उन मजदूरों का मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए। हो सके तो उनका मनोबल बढ़ाइए। अगर उन मजदूरों को रहने और खाने की व्यवस्था हो जाए ना साहब, तो कोई मजदूर घर नहीं जाएगा। क्योंकि मजदूर घर छोड़कर इसीलिए आता है कि वो अपना पेट भर सके और अपने परिवार को 2 रोटी सुकून से खिला सके। उसको और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि बच्चा उसका प्राइमरी स्कूल में पढ़ लेगा, 2 वक्त का खाना भी उसको मिल जाएगा, राशन मिल ही रहा है, वो भी सरकार का साथ देता है। और एक बात और, जब भी इस देश पर विपत्ति पड़ी है ना, तो इस देश के मजदूर ने ही साथ दिया है। एसी में रहने वाले और बड़े बड़े कल्चर को फॉलो करने वाले कॉरपोरेट वालों लोगों ने नहीं। ये जो आप ताजमहल देख रहे हैं ना, ये मजदूर ही बनाया है। ये जो अभी आप गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति देख रहे हैं ना 3000 करोड़ रुपए का, ये अभी मजदूर ही बनाया है। ये वीडियो उन मालिकों के लिए है जो अपने मजदूरों को सिर्फ मजदूर समझते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे निवेदन है, मेरे मजदूर भाइयों का सपोर्ट कीजिए और उनकी व्यवस्था कीजिए। क्यों? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।